बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तो गला घोट के मारा गया है। कुछ तशद्दुद के निशानात भी थे, मगर यह है कि ज्यादती के कोई शवाहिद नहीं मिले। तो लाश की शनाख्त हो गई है? हाँ जी बिल्कुल, शनाख्त तो हो गई, मगर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा हमें। पहले तो हम तस्वीर दिखा दिखा कर करीब की बस्तियों में पूछते रहे। मगर वो इस इलाके की थी ही नहीं। थाने की जो मिसिंग कंप्लेंट्स थी उनसे भी मैच करने की कोशिश की, मगर कोई बात सामने नहीं आई। बिलाखिर उसके फिंगरप्रिंट्स हमने नादरा में भिजवाए। उससे पता चला कि यह औरत शादीशुदा थी। शबाना नदीम के नाम से इसकी शनाख्त हुई। और एक बेटा भी है इसका। तो अब उसका पता मालूम हो गया आपको? हाँ जी बिल्कुल, लेकिन जब हम शनाख्ती कार्ड के एड्रेस पर पहुँचे तो पता चला कि साहब खैर तो है। हाँ बुजुर्गो, तो ज़रा अपना तारुफ तो कराएं, आप कौन हैं? सर मेरा नाम तो जुबैर है। आप शबाना के क्या लगते हैं? शबाना तो अब इस मकान में नहीं रहती साहब, वो तो मेरी किराएदार थी। तो मैं मकान की कंडीशन चेक करने आया हूँ, दूसरे किराएदारों को देना है ना। अच्छा आप ये बताएं कि शबाना ने ये मकान कब खाली किया? वो खाली कहाँ कर रही थी साहब, जबरदस्ती खाली करवाना पड़ा है। चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अरे चलो यहाँ से, सब बाहर निकलो। अरे मैंने तुम्हें ये मकान किराए पर दिया था, है मुफ्त में रहने के लिए नहीं, मोहताज खाना नहीं खोला मैंने। निकलो सब यहाँ से बाहर। जुबैर अंकल बस थोड़ी सी मोहलत और दे दे, बस थोड़ी सी मोहलत दूं? 3 महीने हो गए फिर भी मोहलत दूं? मेरे घर किराएदार लाइन लगाए खड़े हुए, लेकिन मैंने तुम पर तरस खा के तुमको दिया, लेकिन तुमने तो नाजायज फायदा उठाया ना उसका। मैं कहता हूँ 3 घंटे में जो है मेरा किराया अदा कर दो, वरना नहीं दिया ना मैं दोबारा आऊंगा और तुम लोगों को धक्के देके निकालो। चल यहाँ से, चल बाहर निकल। जरा तहम्मुल रखें, मैं इतने से मासूम से बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ? आप थोड़ा वक्त दे दे, मैं आपको तमाम किराया उतार दूंगी। मैं सच कह रही हूँ, खुदा के लिए रहम करें हमारे हाल। रहम करूं? तुम्हारे नसई शोहर ने तुम पर रहम नहीं किया तो मैं तुम पर क्यों रहम करूं? और क्या है वो तुम्हारा वो चाचा, वो क्या वो घंटा घोटाल बड़ा हमदर्द बना फिरता था तुम्हारा, अब तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। शबाना फिर अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चली गई। शबाना का बच्चा भी था? हाँ, 5-6 साल का बेटा था उसका। मगर बात क्या है? बात यह है कि शबाना का कत्ल हो गया है। उसका शौहर कहाँ है, उसका बच्चा कहाँ है, कुछ पता है आपको? सर वो शबाना का जो शौहर है वो तो बहुत नशेई आदमी था, नशा बहुत करता था। वो मकान खाली करने से 8-10 दिन पहले मकान छोड़कर चला गया था। अब शबाना कहाँ है, उसका शौहर कहाँ है, वो अपने बच्चे को लेकर कहाँ गई, सर इसका मुझे कोई इल्म नहीं। अच्छा एक बात बताएं, ये शबाना के किसी और रिश्तेदार को जानते हो? अभी तुमने एक चाचा का जिक्र किया था। हाँ, वो ये आज से 2 माह पहले की बात है, मेरा ख्याल अप्रैल की बात है शायद। तुम्हारे घर में तो लाइट भी नहीं है, मसला क्या बेटा? बस क्या बताऊं चाचा, आजकल तो 10-10 घंटे लाइट नहीं आती। ओ भाई मियाँ, कहाँ मुंह उठाए चले आ रहे हो? बहू बेटियों का घर है ये जुबैर अंकल है ना, हमारे मालिक मकान। जब तक तुम्हारे घर पर ना हो तुम्हें तो ख्याल ही नहीं आता कि किराया पहुंचा दो। हर महीने तुम्हें आके बताना पड़ता है कि भाई किराया दो। मैं दे रही हूँ ना आपको, किराया में देती हूँ। दो। बस ये रख लें आप, 100 रुपये रहने दें, सब्जी लानी है मुझे। अरे लाओ, सब्जी के लिए दे दो, वैसे ही तुम कौन सा किराया वक्त पे देती हो जो सब्जी के लिए दे दूं। ये क्या है? तो 1850। अरे बीबी 8,000 रुपये महीना, 8,000 रुपये महीना, और तुम 1850 दे रही हो। तुम्हारे तो हर महीने यही चक्कर है, जब आओ पैसे कम देती हो।
और पिछले पूरे होते नहीं है। एक मिनट बकवास करने की जरूरत नहीं। क्या कर लोगे? कितना किराया तुम्हारा? 8,000 रुपए महीना है। 8,000 रुपए महीना। 8,000 है ना? ये लो। नहीं चाचा, आप क्यों दे रहे हैं? मैं दे बेटा ये मेरा मसला है, तुम खामोश रहो। ये लो, ये है पूरे 16,000। अगले महीने का भी एडवांस दे रहा हूँ। और आइंदा मेरी भतीजों को तंग किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इसके पैसे वापस करो। हाँ, ये लो। आइंदा अगर किराए का मसला हो तो बराह रास्त मुझे फोन करना। मेरी भतीजी को तंग करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? जो नंबर दो अपना। लिखो 03। हाँ, आप नदीम और उसके चाचा एहतिशाम का नंबर दे सकते हैं? सर नदीम का तो नंबर नहीं है, मैं उसके चाचा का आपको दे देता हूँ। जी मिस आमना, ये एहतिशाम का एड्रेस भी मिल गया है। अच्छा, तो आप एहतिशाम से लाश की शनाख्त तो करवाएं और फिर उसे थाने बुलवा लें। मैं भी वहीं उससे आकर मिल लूँगी। ठीक है जी, बिल्कुल कर लेते हैं। जब देखो मुर्गा लिए चले आ रहे होते हैं, बोलते भूनो और खिलाओ। कंजूस कहीं का, पता नहीं कहाँ चला गया बुड्ढा। अरे सारा पैसा तो अपने मैके वालों के लिए रखा हुआ है बस। कंजूस ने। क्या हो गया शर्मन टैंक? क्यों गोलाबारी कर रही हो? आप ये बताएं, आप जा कहाँ रहे? काम से जा रहा हूँ अपने। अच्छा वो बात सुने, केबल ठीक नहीं आ रहा, वो केबल की तार खराब हो गई है। जरा केबल वाले को पैसे देकर बोल दें कि तार बदल दे। जरीना, फालतू कामों के लिए मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। वैसे ही मेरी पेमेंट्स रुकी हुई है। अरे वाह, पेमेंट रुकी हुई है आपकी? अरे मेरे लिए आपके पास पैसे नहीं है। और वो आपके मैके वाले, अरे वो शबाना, उसके लिए पैसे, उसके घर का राशन डलवाना, उसके घर का किराया देना, यहाँ तक कि उसके बच्चे की फीस भी आप देते हैं। तो कर कोई आ गया, जान तो छोटी से। आ रहा हूं भाई। पुलिस? हाँ जी। है ना, ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? एहतिशाम साहब आप ही हैं? जी हाँ। ये शबाना आपकी भतीजी थी ना? जी हाँ, शबाना मेरी भतीजी है। मामला क्या है? असल में पुलिस को शबाना की लाश मिली है किसी वीरान जगह से। इसका मर्डर हो गया है। शबाना का मर्डर? शर्जील कहाँ है? असल परेशानी यही है कि उसके बच्चे का कुछ पता नहीं चल रहा है। आप हमारे साथ चलें, लाश को तो शनाख्त करें। हाय हाय, मैं कहती थी ना, ये ऐसी लड़कियां होती हैं। अरे आपकी भतीजी, देखा ना क्या अंजाम हुआ। जी, आप कौन? ये मेरी वाइफ। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दें। जरीना, मौका महल तो देखा करो। अरे लो, ये मैं कौन से गलत बात कर रही हूँ? अरे पसंद की शादी करने वाली लड़कियों का अंजाम यही होता है। मेरी भतीजी अब इस दुनिया में नहीं रही। अब तो जान छोड़ दे उसकी। अंदर जाओ। अच्छा एक बात बताएं, ये शबाना और इसके शोहर नदीम के पेरेंट्स हयात हैं अभी? अरे नदीम के तो ना माँ का पता था ना बाप का पता। अरे न जाने कहाँ से आया और कहाँ चला गया। जरीना, तुम अंदर जाओ प्लीज। आप फिलहाल हमारे साथ चलें ताकि बॉडी की शनाख्त कर सके। चलिए, दरवाजा बंद करके अंदर जाओ। अंदर कहाँ से जाओ? असल मजा तो अब आएगा, अभी बताती हूँ। एक रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल में अब तक सिंध पुलिस 1867 मुल्जिमान गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 84 खतरनाक मुल्जिमान बशमूल 24 दहशतगर्द पुलिस मुकाबलों में मारे जा चुके हैं। सिंध पुलिस रवा साल में अब तक 38 दहशतगर्दों, 24 टारगेट किलर्स, 9 भत्ताखोरों, 2 अगवाकारों, 167 डकैतों, 834 मंशियात फरोशों और 787 नाजायज असला रखने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो चुकी है। आदादो शुमार के मुताबिक 2017 में अब तक 391 अफराद दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग का शिकार, जबकि 672 अफराद जख्मी हो चुके हैं।
आपकी आखिरी मर्तबा शबाना या नदीम से कब मुलाकात हुई थी? मैडम मुझे ठीक से याद नहीं है, काफ़ी अरसा हो गया। असल में मेरी भतीजी शबाना ने खुद मुझे फ़ोन किया था। बहुत परेशान थी, रो रही थी, बता रही थी कि वो बदबख्त नदीम नशा करने लगा है और इतना मदहोश हो जाता है कि नशे की हालत में शबाना को मारता पीटता भी है। हाय गुस्सिया, बाहर का दरवाजा चौपट खुला है, देखो मैं दंदनाते हुए अंदर आ गई। हाय तेरी बच्ची की लाश पड़ी है वहां पर। जरीना तुम होश में हो? जो मुंह में आ रहा है बके चली जा रही हो। अरे नहीं, अरे वो तेरे देवर गए ना देखने के लिए, लाश पहचानने के लिए। तो शाम साहब हमने मालूमात की है, मालिक मकान का कहना है कि आप किराया देने का वादा करके गायब हो गए। आपने पलट के पूछा भी नहीं कि उसने भतीजी को अभी तक रखा है कि निकाल दिया, किस हाल में है, कहाँ है। जो सच है वो बताएं। मैं आपको सच ही बता रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी को सगी भतीजी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जहाँ तक हो सकता था मैं उसकी मदद करता था, लेकिन उसकी मदद करना मेरी बीवी को पसंद नहीं था। इंस्पेक्टर साहब इसी वजह से मेरी घरेलू लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हो गई। किसकी लाश है? तेरी बेटी की लाश, तेरी लगते जिगर की लाश, जिसको तूने बड़े अरमानों से और चाह से पाला था। शबाना? हाँ शबाना? अरे रो, तेरे सर पे कयामत टूटी है। नहीं, शबाना नहीं हो सकती, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे अभी देखना पता चल जाएगा, वो कोई और होगा। देखिए एहतशाम साहब, इस वक्त जो हमारा मेन कंसर्न है ना, हमें मालूम करना है कि शबाना का बच्चा शर्जील कहाँ है। आपके ख्याल में नदीम उसको कहीं लेकर गया है? कहाँ लेकर जा सकता है? मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है, नदीम ही शबाना को कत्ल करने के बाद बच्चे को अपने साथ ले गया है। अब आप मुझे कहाँ ले आए हैं? मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है और मम्मा भी यहाँ पर नहीं है। अंकल आंटी बहुत बुरे हैं। आप ये बात इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं? मैडम, नदीम को अपने बच्चे से बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी। वो कहता था कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये क्यों है मेरी जिंदगी में। वो तो अपने बच्चे को फरोख्त करने में तुला हुआ था। क्या कर रहे हो ये? मुझे पैसे दे, मुझे जरूरत है पैसों की, प्लीज। मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे हैं। पागल तो नहीं हो गए हो तुम? कहाँ से दूं तुम्हें पैसे? में सारा जेवर बेच दिया है, मेरा घर का सामान बेचने लगे हो। बताए, बच्चे की 4 महीने की फीस नहीं गई और तुम अपने नशे की पड़ी है। अरे बाहर में गई फीस तुम्हारे बच्चे की, मुझे नशे के लिए पैसे चाहिए। कहाँ से दे दूं तुम्हें पैसे? में मैंने कहा नदीम, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तेरी ये जुर्रत, तूने शबाना पे हाथ उठाया? चाचा बीच में मत आओ, ये हम मियां बीवी का मामला है। बकवास बंद कर। अगर तूने अब शबाना पे हाथ उठाया ना, तो तुझे मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। बेगैरत, बीवी पे हाथ उठाता है, रिश्तों का भी एहसास खो दिया तूने नशे में। तेरा बच्चा तो अपनी माँ को पिटते देखता हुआ तेरे हाथों बड़ा होकर तेरी खाक इज्जत करेगा। अरे बाहर में गई इज्जत, मुझे नशे के लिए पैसे चाहिए। हाँ, मेरा एक दोस्त है, वो बे औलाद है, उसको ये बचा देते थे, पूरे 5 लाख देगा, पूरे 5 लाख। मैं तुम्हें मारूंगा भी नहीं। देख, अब तू नशे के लिए अपने बेटे को भी फरोख्त करेगा? अरे तो क्या बुराई है, भूखा मरने से तो अच्छा है मेरा बच्चा उसके घर में पड़ा हुआ, अच्छा खाएगा, अच्छा पढ़ेगा, स्कूल की फीस भी देंगे। किसको बच्चा बेच रहा था? कौन सा दोस्त था उसका? ये तो नदीम ने नहीं बताया कि वो बच्चा किसे बेच रहा था, लेकिन बच्चा उसी के पास है ना। हाँ, मैं भी तो तुझे यही कह रही हूँ कि वो नदीम के साथ अपने घर में खुश है। दोनों ने मोहब्बत की शादी की थी, मैं जानती हूँ। अरे मैं माँ हूँ उसकी, मुझसे ज्यादा तुझे पता होगा। अरे तुझे पूरा खानदान मना करता था उस चर्सी मवाली से शादी ना कर। हाय, वो तो शबाना को फाके करवाता था और अब देख उसको मार के कत्ल करके शर्जील को ले गया तेरे। नहीं, मेरी बेटी ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं नहीं शबाना, शबाना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी शबाना, शबाना
उसको अंदाजा नहीं है कि नशे ने उसकी क्या हालत कर दी थी। वो दुनिया और माफिया से बेखबर हो चुका था, अच्छे बुरे की तमीज खो चुका था। एक दफा तो मुझे उस सड़क पर बेहोश पड़ा मिला था नशे की हालत में। नदीम, नदीम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तेरा नशा इतना बढ़ गया है कि तुझे दिन और रात का भी होश नहीं है। चल उठ बदबख्त, मेरे साथ चल। कौन? चाचा आप है क्या? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से उठ, ये क्या हालत बना रखी है? जल्दी उठ। सुबह सुबह नींद खराब है। बताता हूँ शबाना को क्या हाल कर दिया इस तरह का। आ जा शबाना, कहाँ है बेटा? यहाँ बैठ बदबख्त। क्या हो गया चाचा? इस हीरोइन जी को नाले से उठा के लाया हूँ, बेसुध पड़ा हुआ था वहाँ पे। ओ नदीम उठ उठ। कोई हल नहीं है। क्या कर रहा है तू? है नदीम, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। हाँ, क्यों ये जहर अपनी रगों में उतारा है बदबख्त? मर जाएगा। तेरे बात ही मेरी भतीजी और शर्जील का क्या होगा सोचा है तूने? इनका ख्याल नहीं आता तुझे? अरे चाचू थोड़ा सा तो नशा करता हूँ, परेशानियाँ गुम हो जाती हैं। कौन सी परेशानियां? अल्लाह के इसे पूछे जा इससे। घर है, बीवी है, बच्चा है, रोजगार है। परेशानी तो सारी इसके नशा करने की वजह से शुरू हुई हैं। शबाना ज्यादा मत बोला कर। शबाना ठीक कह रही है बदबख्त। नदीम, तुम अब पहले की तरह बिल्कुल नहीं रहे। तुम अब काम भी पहले की तरह नहीं करते। अगर मुझे अपनी भतीजी और अपने बच्चे का ख्याल ना होता ना, तो मैं तुझे कब का नौकरी से फारिग कर देता। अब मेरी बात गौर से सुन, मुझसे पक्का वादा कर कि तू ये नशा आज ही छोड़ देगा, वरना मैंने तुझे आइंदा इस हालत में देखा ना नदीम, तो मैं तेरा वो हशर करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। वादा आज के बाद नहीं करूंगा, पक्का वादा। उसने ऐसे वादे कई बार किए थे और हर बार अपना वादा तोड़ा। वो सुधरने वाला नहीं था। मैडम, नदीम को छोड़ें, शर्जील को तलाश करें, वो मेरी भतीजी की निशानी है। आयो साहब, जो सिचुएशन एहतशाम बता रहा है उससे तो लगता है कि बच्चा बहुत खतरनाक हालात में है। ये जरा मालूम तो करें कि नदीम किन लोगों में उठता बैठता था। कोई वाकई में इसका दोस्त था जो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता था या खरीदना चाहता था? बल्कि ये भी मालूम करें कि ये नदीम किन लोगों के साथ बैठकर नशा करता है और कहाँ से नशावर चीजें खरीदता है। ऐसे लोगों को भी नदीम के बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि कहाँ छुपा हुआ है और बच्चे को कहाँ छुपा सकता है। मैं पता करता हूँ मैडम। और वैसे भी अगर वो आदी नशेई है तो डेफिनेटली इन लोगों से अभी भी मिलता होगा। और ये बच्चा स्कूल भी जाता है ना, तो जरा स्कूल के रिकॉर्ड से मालूम करवाएं कि आखिरी मर्तबा बच्चा स्कूल कब आया था। बल्कि रिकॉर्ड से याद आया, आपने शबाना और नदीम के सेलफोन रिकॉर्ड्स निकलवाए हैं? उसकी रिक्वेस्ट भेजी है मैडम, इंशाल्लाह कल परसों में आ जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में सिर्फ लाहौर में कत्ल, डकैती, अगवा और भत्ताखोरी के 28,709 मुकदमा दर्ज हुए, जबकि 2015 में लाहौर में रजिस्टर्ड होने वाले जराइम की तादाद 21,367 थी। इन अदादो शुमार से जाहिर होता है कि गुज़िश्ता बरस लाहौर में जराइम की शरह में 34% इजाफा हुआ। 2 साल के अदादो शुमार का तज्जिया बयान करता है कि 2016 में लाहौर में कत्ल की 440, जबकि 2015 में 392 वारदातें दर्ज हुईं, जबकि 2016 में राहजनी की 4,507 और 3,594 वारदातें रिकॉर्ड की गईं। मैडम, अब तक की तफ्तीश के मुताबिक तो हमारा प्राइम सस्पेक्ट नदीम कराता है। प्राइम सस्पेक्ट नहीं, सोल सस्पेक्ट। आमना साहिबा, ये कोई नई बात नहीं है। शहर में ऐसी वारदातें अक्सर होती हैं।
कि शौहर ने नशे की हालत में अपनी बीवी को कत्ल कर दिया और फरार हो गया। देखिए, अभी तक सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि वो बच्चा शर्जील अभी तक गुमशुदा है। मुझे ये बताइए कि उस बच्चे की बाजियाबी के लिए क्या इकदाम उठाए गए हैं? बच्चे की गुमशुदगी के कुछ पोस्टर्स हमने शहर में लगवा दिए हैं। हो सकता है उसे हमें कुछ कामयाबी हासिल हो। पुलिस को कराची के मुज़फ्फराबाद में कब्रिस्तान से एक नौजवान की लाश मिली है। लाश की शिनाख्त नदीम के नाम से हुई है। पुलिस का कहना है कि नदीम 1 माह से लापता था और पुलिस को शक था कि नदीम अपनी बीवी को कत्ल करके फरार हो गया था। नदीम की बीवी शबाना की लाश भी कुछ अरसा पहले एक वीरान मुकाम से बरामद हुई थी। वालेकुम सलाम। आयो साहब का फ़ोन तो नहीं आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। उफ, हम जिस केस पर काम कर रहे थे ना, शबाना मर्डर केस, जी, जिसको हम कातिल समझ रहे थे वही मकतूल निकला। जी, मैंने अभी न्यूज़ देखी तो पता चला नदीम की लाश भी मिल गई है। आई नो। एनीवे, मुझे ज़रा आयो साहब से बात करवा दें। मेरी कॉल मेरे कमरे में ट्रांसफ़र कर दीजिए। थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब, आमना कबीर बात कर रही हूँ। खबरें देख रही थी मैं अभी, नदीम की लाश मिल गई है। जी मैडम, लाश नदीम की ही है और मैंने अपने पास मौजूद तस्वीर से उसको मैच कर लिया है। वैसे हमने एहतशाम को भी लाश की शनाख्त के लिए बुलवाया है। नदीम भी कत्ल हो गया और शबाना भी, और अभी तक दोनों के बच्चे शर्जील के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। हाँ मैडम, गंभीर तो हो चुका है। शर्जील की गुमशुदगी के जो पोस्टर हमने शहर में लगवाए थे उससे भी हमें कोई खास फायदा नहीं हुआ है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है आखिर बच्चा गया कहाँ। देखिए, बच्चे की बाजियाबी के लिए हमें हर एंगल से इस केस को परखना होगा। कहीं ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग के हवाले से केस तो नहीं है। और जहाँ मुख्तलिफ लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, प्लीज आप इस स्ट्रीट चिल्ड्रन से भी जरा मालूम करें। शर्जील की तस्वीर दिखाइए ऐसे बच्चों को भी, शायद कोई पहचान जाए। और आप इस शहर के अलावा दूसरे शहरों के यतीम खाने भी चेक करें। बस स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पर भी बच्चे की तस्वीर दिखाएं। हो सकता है बच्चे को कोई अगवा करके शहर से बाहर ना ले गया हो। ठीक है मैडम, मैं यतीम खानों में चेक करवाता हूँ और वो सेल फोन रिकॉर्ड आ गए, मैं आपको भिजवा देता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। हाय कुत्सियाँ, अरे बेटी मर गई तो दामाद का क्या गम मना रही है? हाय, वैसे वाकई तू भी बड़ी ढीठ जान है। अरे तेरी जगह कोई और होता तो कब का खुदकुशी कर चुका होता। मेरा मतलब है मर चुका होता। अरे उस नामुराद कमबख्त का कौन गम मना रहा है? अरे मैं तो अपने कलेजे के टुकड़े को रो रही हूँ। मेरा मासूम बच्चा शर्जील न जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा मेरा बच्चा। अरे तो उस शर्जील का क्या गम मना रही है? वो भी तो उस नदीम जर्सी की औलाद है। अच्छा हुआ कहीं दफा हो गया। सरीना, शक्ल अच्छी ना हो ना तो कम से कम बात अच्छी कर लिया करो। अरे तुम्हारे अंदर से कब जाएगी ये नफरत की आग? शुरू दिन से लेकर आज तक सिर्फ तंज ताने के अलावा तुमने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। शायद यही वजह है कि तुम बे औलाद हो। तुम्हें क्या पता औलाद का गम क्या होता है। औलाद औलाद होती है। आमना साहिबा, मकतूलीन के सेल फोन रिकॉर्ड से पता चलता है नदीम का सेल फोन 15 सितंबर को बंद हुआ, जबकि शबाना का 22 सितंबर को। इन दोनों के कत्ल में 1 हफ्ते का वक्फा रहा है। जी, सीडीआर की कॉपी में भी देख रही थी। इसमें शबाना के सेल फोन रिकॉर्ड में आपने एक नंबर अंडरलाइन किया हुआ है, काफ़ी नुमाया है। ये कहाँ का नंबर है? हाँ जी बिल्कुल, हैरत अंगेज तौर पर शबाना के सेल फोन पर किसी खलीजी रियासत के कौंसलेट का नंबर बार बार हाईलाइट हो रहा है और शबाना ने मरने से 1 हफ्ते पहले तकरीबन इस पे 3 दफ़ा कॉल करी है। वेरी स्ट्रेंज। शबाना का एक काउंसलेट से क्या ताल्लुक हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल, हम कौंसलेट से रब्ता कर रहे हैं यही मालूम करने के लिए। कितनी अजीब सी बात है ना, हम नदीम को कातिल समझ रहे थे और वो बेचारा मकतूल निकला। गंभीर होता जा रहा है ये केस और अभी तक उस बच्चे के बारे में भी कोई मालूमात हासिल नहीं हुई। शर्जील अभी तक गुमशुदा है।
और आपने जो शर्जील की गुमशुदगी के हवाले से शहर में पोस्टर्स लगवाए थे उससे भी कोई कामयाबी नहीं मिली, किसी का कोई फ़ोन नहीं आया, कोई क्लू। देखिए, अगर नदीम शबाना के कत्ल होने से 1 हफ्ता कबल कत्ल हो गया था तो इसका तो यही मतलब है कि शर्जील उसके पास नहीं था। शर्जील अपनी माँ के पास भी नहीं था, नानी के पास भी नहीं था, वो बच्चा कहाँ जा सकता है? आपने वो जो नदीम का दोस्त था जिसको वो अपना बच्चा बेचना चाह रहा था, उस शख्स को चेक किया, उसके बारे में कोई मालूमात मिली? अच्छा, ये मैं नदीम का CDR भी देख रही थी, इसमें भी आपने एक नंबर हाईलाइट किया हुआ है, इस पर भी बहुत दफ़ा बात हुई है। ये किसका नंबर है? वो नदीम के किसी ख़ास दोस्त नौमान का है। मैं नौमान से तफ्तीश करने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह कोई अच्छी मालूमात हासिल होगी। इंस्पेक्टर साहब, आपको नदीम के बारे में जो भी इत्तला मिली है सर, वो सरासर गलत है। अच्छा, यानी नदीम नशा नहीं करता था? सर वो नशा करता था, लेकिन नशा तो वो कब का छोड़ चुका था। अब तो ये भी बोलेगा कि नदीम ने अपने दफ्तर में चोरी भी नहीं करी? सर ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। तू बता कि उसको कत्ल किसने किया और उसकी दुश्मनी किसके साथ थी? तेरा तो खासा करीबी दोस्त था ना। सर ये बात तो ठीक है, वो मेरा जिगरी यार था। मैं भी सर परेशान हूँ, आखिर उससे ये दुश्मनी निकाली किसने? परेशान नहीं हो ज्यादा। अच्छा एक बात बता, नदीम से आखिरी बार मुलाकात कब हुई तुम्हारी? सर उसके गायब होने से करीब 12 दिन पहले। उस दिन शबाना भाभी ने इंतहाई चौंका देने वाली बात की थी। यार अब तो तूने नशा भी छोड़ दिया और अच्छी बड़ी जॉब भी कर रहा है, तो मुंह पे 12 क्यों बजे हुए तेरे? कुछ नहीं यार, सब ठीक है। क्या बताऊं मैं तुम्हें? लेकिन मैं जरूर बताऊंगी। नौमान भाई, आप इसे कह दें कि मुझे तलाक चाहिए। तलाक? भाभी अब ये क्या कह रही हैं? अब तो ये नशा भी छोड़ चुका है। अब ये हीरोइन पिए या कोई सा भी नशा करे, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। बस मुझे तलाक दे दे, यही काफी है। भाभी आप ये बात भूल रही हैं कि आपने मेरे दोस्त से लव मैरिज की है। लव तो उसी वक्त खत्म हो गया था नौमान भाई, जब ये नशे की हालत में मुझे मारता था। अब ये शादी कायम नहीं रह सकती। शबाना, मैं तुमसे ताल्लुक तोड़ने का सोच भी नहीं सकता। प्लीज, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरा नहीं, कम से कम शर्जील का तो सोचो। शर्जील का? शर्जील को तो तुम हमेशा से बोझ समझते आए हो। तुम तो उसे बेचने के चक्कर में थे ना। तुम जैसा घटिया शख्स मेरे बच्चे का बाप कहलाने के भी लायक नहीं है। मुझे तलाक दो अभी, और इसी वक्त चाहिए मुझे। बस सर, वही मेरी नदीम से आखिरी मुलाकात थी। मुझे क्या पता था सर ये उससे मेरी आखिरी मुलाकात होगी। हाँ शबीर, बोलो क्या रिपोर्ट है? सर शहर के सारे यतीम खाने और मोहताज खानों को चेक कर लिया है, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। हो सकता है बच्चा शहर से बाहर जा चुका हो। तो शहर से बाहर तलाश करो यार। कराची नहीं तो हैदराबाद देखो, हैदराबाद मीरपुर खास देखो। यार मुझे मालूम है ये घास में सुई तलाश करने जैसा है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। बच्चा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि बच्चे ने हो सकता है अपने माँ बाप के कातिलों को देखा हो। ओके सर, जो हुक्म। ठीक है ठीक है। तफ्तीशकारों का कहना है कि मुल्जिमान और मुतासिरा फर्द का मोबाइल फोन रिकॉर्ड कत्ल, डकैती और दीगर जराइम में अहम शवाहिद फराम करता है, क्योंकि इस रिकॉर्ड से ये पता चल सकता है कि वारदात के वक्त मुल्जिम कहां था, और कत्ल की वारदातों में मकतूल के मोबाइल फोन रिकॉर्ड से सुराग लगाया जा सकता है कि कत्ल की ये वारदात कब और कहां हुई। झूठ बोलता है नौमान, बकवास करता है। अरे नौमान ही था जिसने नदीम को नशे की लत लगाई थी, और नदीम ने मेरे दफ्तर में चोरी की थी ना, उसमें भी ये नौमान बराबर का शरीक था। इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो नौमान को दफ्तर से निकाल दिया था, फारिग कर दिया था उसे। सर मैं तो कहता हूँ इस नदीम को तो डालें भाड़ में। मेरी आपसे हाथ जोड़ के इल्तिजा है,
उस मासूम को तलाश करे। वो मेरी भतीजी शबाना की निशानी है। नाज़रीन, हम आप तक ताज़ा तरीन इत्तला पहुंचा रहे हैं कि कराची में शबाना और नदीम के डबल मर्डर केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है। मकतूल जोड़े का 6 साला बेटा शर्जील हैदराबाद के यतीम खाने से बाजियाब हो गया है। नन्हा शर्जील हैदराबाद के यतीम खाने कैसे पहुंचा, इस हवाले से पुलिस तफ्तीश कर रही है। देखो एहतशाम, ये तो हमें मालूम हो गया है कि शर्जील को तुम ही यतीम खाने छोड़कर आए। अब ये भी कबूल कर लो कि नदीम को और शबाना को क्यों कत्ल किया तुमने? मैम, बच्चे को यतीम खाने में दाखिल कराने का गुनाहगार मैं जरूर, लेकिन मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। कत्ल नहीं किया मैंने किसी का। ओए, सच सच बता एहतशाम, बच्चे को यतीम खाने तू ही पहुंचा कर आया था ना? देख, जो हकीकत है सब इधर सच सच बोल दे, वरना मैं शुरू हो गया तो तेरी चीखों की आवाज आसमान तक जाएगी। मौत की दुआ मांगेगा लेकिन मरने नहीं दूंगा, समझा? बोल। क्यों झूठ बोलना है, क्यों झूठ बोलना है? सबूत है हमारे पास तुम्हारे खिलाफ। हमें यह भी मालूम हो गया कि दुबई काउंसलेट में तुम वीजा लगवाने की कोशिश कर रहे थे शबाना का, और तुम्हारे सेलफोन रिकॉर्ड से भी हमने देख लिया कि दुबई में तुम ही कॉल्स करते रहे हो। क्यों भेज रहे थे शबाना को दुबई? वहां क्या काम था? बताता हूँ। मैं दरअसल घरेलू मुलाजमाएं बैरून मुल्क सप्लाई करता हूँ। शबाना अपने हालात से पहले ही तंग थी। वो अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहती थी, तो मेरी नीयत में फतूर आ गया, और इसी दौरान मेरे पास दुबई से एक इंक्वायरी आई। पार्टी को शबाना जैसे ही किसी घरेलू मुलाजमा की ज़रूरत थी। मैंने सोचा शबाना को दुबई भिजवा दूँ तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो फिर मैंने शबाना को शीशे में उतार लिया। बस क्या कहूँ, उस वक्त तो भूत सवार हुआ था ना प्यार का। इतने अच्छे रिश्ते आए हुए थे, कितना समझाया सब, मगर नहीं, अपने हाथों से अपनी किस्मत फोड़ ली मैंने। चाचा, अब तो ये हाल है कि अगर आप राशन न डलवाए ना तो भूखे मर जाएं हम। तो बेटा, अपने आप को कोसने देने का फायदा क्या है? जान क्यों नहीं छुड़ा लेती उससे? तलाक ले लो उससे। चाचा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे तलाक ले लूं? बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बिल्कुल तलाक नहीं देंगे मुझे। प्यार करता है वो तुमसे? तुम उसे प्यार कहती हो? दिन भर घर में पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता सिवाय नशे के। तुम्हारे साथ मारपीट करता है। अरे क्या दिया है उसने तुम्हें? तुम्हारे मकान का किराया मैं ना दूं तो मालिक मकान तुम्हारा सामान उठाकर बाहर फेंक दे। तुम्हारे घर में राशन मैं ना डलवाऊं तो तुम और शर्जील फाके करो। बेटा, जिसको रोटी मिले यूं वो खेती करे क्यों? वो सारी जिंदगी कमाने वाला नहीं है। तुम्हें उससे जान छुड़ाना होगी, उससे तलाक लेना होगी। मगर वो किसी सूरत में तलाक नहीं देगा चाचा। देखो शबाना, या तो अपनी मजबूरियों को अपनी किस्मत समझकर सब्र करो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर अपनी जिंदगी को बदलना है तो तुम्हें कोई कदम उठाना पड़ेगा। अरे अपने नहीं तो शर्जील के बारे में सोचो। वो नाकारा हीरोइन की क्या मुस्तकबिल देगा तुम्हारे बेटे को, है? शबाना, फैसला करो। फैसले का वक्त फिर बार बार नहीं आता। उससे तलाक लो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा दूंगा। तुम्हें पता है, दुबई में मेरा एक बहुत अमीर दोस्त है, बेचारे की बीवी मर गई है, दूसरी शादी का ख्वाहिशमंद है। वो लावलद भी है, वो तुम्हारे शर्जील को अडॉप्ट भी कर लेगा। महल में रानी बनकर होगी तुम रानी। जान छोड़ाओ उस नाकारा शख्स से। मगर वो किसी सूरत में तलाक नहीं देगा चाचा। तलाक नहीं देगा तो हमारे पास एक दूसरा रास्ता भी है। दूसरा रास्ता? नदीम को कत्ल करने का प्लान किसका था? दोनों ने मिलकर बनाया था? ये तुम्हारा प्लान था? ये दरअसल नदीम शबाना को तलाक देने पर राजी नहीं था, फिर मैंने ही ये प्लान बनाया था। लेकिन शबाना भी इस जुर्म में बराबर की शरीक थी। उस रात सो गया। हाँ, सो गया। चाचा, कोई और तरीका नहीं है क्या? क्या बकवास कर रही है तू? अब बदल रही है? चाचा, मुझे बहुत डर लग रहा है। खुला नहीं हो सकती? खुला? कम से कम 6 महीने लगेंगे खुला मिलने में,
वहाँ दुबई में तेरा रिश्ता तैयार है। अगर तूने मजीद वक्त ज़ाया किया ना तो तेरे हाथ से सुनहरा मौका चला जाएगा। अरे शर्जील की सोच, अपने बारे में मत सोच। चुरी तैयार है? चुरी लेकर जल्दी से। डर लग रहा है ना? तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। बैठना शाह गाजी के मज़ार पे अपने बच्चे को लेके और भीख मांगना उम्र भर। जा। नहीं, जा तुम यहीं रुको, मैं चुरी लेकर आती हूँ, मिलाती हूँ। खामोशी से इसके मुंह पर तकिया रख ताकि शोर न बचा सके। मैं इसका काम तमाम करता हूँ। जल्दी कर, रोने का वक्त नहीं है। तो शबाना को कत्ल करने की क्या वजह थी? उससे अब क्या दुश्मनी हो गई थी तुम्हारी? शबाना तो इस जुर्म में तुम्हारी बराबर की शरीक थी, तुम्हारी पार्टनर थी, फिर उसका कत्ल क्यों किया तुमने? बोलना, खामोश किया, बोल। बता रहा हूँ, शबाना को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, कोई प्लान नहीं था। लेकिन उस दिन शबाना, बेटा चाय बन रही है, पाए। चाचा बस अभी लाई। शर्जील ट्यूशन गया हुआ है ना, तो उसके लिए पराठे डाल रही थी। आपके लिए भी ले आऊं? नहीं बेटा, बस चाय पिला दो मुझे। हाँ रऊफ, क्या खबर है? अरे यार, तुम पेमेंट भेजोगे तो मैं शबाना को यहाँ से रवाना करूंगा ना। नहीं 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 नहीं, डील ये हुई थी कि तुम मुझे 100% पेमेंट अदा करोगे, फिर मैं अगली फ्लाइट से शबाना को यहाँ से रवाना करूँगा। नहीं 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 नहीं, $15,000 की डील हुई थी, उसमें $1 भी कम नहीं होगा। जिस घर में भी नौकरानी बन के जाएगी वो खुश होगा बंदा। हाँ हाँ यार, वो मेरी भतीजी है, साफ सुथरा मेहनत से काम करती है। पेमेंट भेज दो तो मैं उसको यहाँ से रवाना करूँ। हाँ यार, बच्चा तो है उसका, लेकिन तुम उसकी फिक्र नहीं करो। शबाना को मैं दुबई भेज के फिर उसका बच्चा किसी यतीम खाने में दाखिल कराता हूँ। बस मैं तुम्हारी पेमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो डील की जा रही है मेरी और मेरे बच्चे की। तुम्हारे धोखे में आकर मैंने अपने मोहब्बत करने वाले शौहर को कुर्बान कर दिया। शबाना, तुम्हें गलतफहमी हुई, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था, वो दूसरी नौकरानी की बात है। मैंने अपने कानों से सुना है सब कुछ तुम्हें कहते हुए। मैं पुलिस को बताऊंगी, एक एक हकीकत बयान कर दूंगी मैं। पुलिस को बताओगी तुम? क्या बताओगी हैं? कि मेरे साथ मिलकर तुमने अपने शौहर का कत्ल किया है? हाँ। तुम बच जाओगी? हाँ, तुम्हारे कहने में आकर मैंने अपने शौहर को कत्ल किया। गलती की है, सजा तो मिलेगी और सजा मिलनी भी चाहिए, मगर चाचा बच्चों के तुम भी नहीं। मैं भी जाती हूँ, अभी जाकर पुलिस को सब कुछ बता दूंगी मैं। पुलिस के पास तो जब जाओगे ना तुम बचोगे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो, मुझ पर रहम करें। 2 लोगों का कत्ल किया है तुमने, ये गलती या भूल नहीं है, पर इतनी लालच कहाँ लेकर जाना था? इतना पैसा तुमने, तुम्हारी तो कोई औलाद भी नहीं है, कब्र में लेके जाना था ये सारा पैसा, अब जेल में सड़ना तुम। दोहरे कत्ल का एतराफ कर लिया इसने, चालान मुकम्मल करें, पेश करें कल अदालत में। ठीक है मैडम, ये तो गया लंबा। पेश किए गए सबूत और मुल्जिम एहतशाम के एतराफी जुर्म के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम एहतशाम ने अपनी शादीशुदा भतीजी शबाना को वरगलाया और उसे सब्ज बात दिखाया कि अगर शबाना अपने शौहर नदीम से तलाक ले ले तो वो इसकी शादी बैरून मुल्क एक अमीर आदमी से कर देगा, जबकि मुल्जिम एहतशाम इसे घरेलू मुलाजमा बनाकर बैरून मुल्क भेज रहा था। मुल्जिम की इसी मजमूम इरादे की तकमील में जब शबाना का शौहर रुकावट बना तो उसने शबाना को वरगला कर अपने साथ मिलाया और शबाना के शौहर नदीम को कत्ल कर दिया और इसके बाद मुल्जिम एहतशाम ने शबाना का गला घोट कर इसे जान से मार दिया, जबकि शबाना के बेटे शर्जील को यतीम खाने में दाखिल करा दिया गया। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम एहतशाम पर दोहरे कत्ल और इंसानी स्मगलिंग का जुर्म साबित होने पर इसे ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 302 के तहत सजाए मौत और दफा 371 के तहत 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का भी हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोड नंबर 5 में अगर आप कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें code5@sama.tv।